मित्रों नमस्कार। इस वर्ष बहुत कुछ बदलने वाला है और ये जो वर्ष है ये अब सतयुग के शुभारंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है। 1 जनवरी 2026 से ये अंग्रेजी वर्ष 2026 प्रारंभ हो रहा है। वहीं 19 मार्च 2026 से भारत का 2083 वर्ष विक्रम संवत चालू हो रहा है और वहीं पर हिजरी जो सन है वो 17 जून 2026 से 1448वां हिजरी सन प्रारंभ हो रहा है। अब इन तीनों यदि सनों को देखा जाए तो आने वाला जो समय है वो समय अब इस्लाम के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाला है और ये समय चलेगा 4 वर्ष तक। आप देखेंगे कि इस हिजरी सन के बाद इस्लामिक राष्ट्रों में लगातार कलह बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और इस्लामिक लोगों के अंदर आपसी वैमनस्य और जम के मारकाट मचना शुरू होगी, जैसा कि उनके धर्म ग्रंथों में खुद उल्लेख है कि ये सब फिरके आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अब उसकी शुरुआत इस वर्ष से होने वाली है जो बहुत तेजी के साथ होगी और 4 वर्ष के अंदर इस्लाम के लोग आपस में लड़ते लड़ते ही खुद ही लड़ भिड़कर समाप्त हो जाएंगे, जैसा महाभारत काल के बाद कृष्ण के वंशजों के बीच में हुआ, वही अब इस्लामिक लोगों के बीच में होने वाला है। और दूसरी बात करते हैं ईसाइयों की। तो अभी तक कहा जाता था ईसा मूसा भाई भाई, लेकिन अब ईसा मूसा में लड़ाई होगी और यह जो संकेत मिल रहे हैं ये इस 1 जनवरी से ही प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम 1 जनवरी की कुंडली देखेंगे और हिजरी संवत की कुंडली देखेंगे तो इनके अंदर लग्न में षडाष्टक योग बना हुआ है और राशि में द्वादश चंद्रमा का योग बना हुआ है। तो पहला संकेत तो ये है कि इधर इस्लामिक लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे, उधर ईसाई लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे और दोनों लड़ते लड़ते फिर आपस में एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगे। अब ऐसे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। और तीसरी हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म की भी जो स्थिति इस वर्ष बन रही है वो भी अभी बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि आने वाले 4 वर्ष हिंदुओं के लिए भी कठिन वर्ष साबित होने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा बंगाल में हिंदुओं की नरसंहार जिस तरीके से हो रहा है वैसा ही स्थिति बनेगी और भारत में भी ऐसी स्थिति बनना शुरू होगी जो हिंदू धर्म के लिए भी बहुत बेहतर नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यदि हम 2026, 27, 28 और 29 की बात करें तो ये चारों वर्ष ऐसे ही होने वाले हैं जिसमें कि मारकाट लगातार मचेगी और फिर जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन अच्छा होगा। फिर वही परिवर्तन सनातन का होगा और 28 के बाद 29, 30, 31, 32 ये जो 4 वर्ष होंगे ये सनातन धर्म के वर्ष होंगे। सनातन पुनर्स्थापित होगा, सनातन के जो मूल्य हैं वापस स्थापित होंगे और सनातन धर्म के अनुरूप पूरी दुनिया होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ग्रहयोग बन रहे हैं, उनका मैं तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम वही देखते हैं कि जनवरी के महीने में जो ईसाई वर्ष शुरू हुआ है इसकी क्या स्थिति होने वाली है। कन्या लग्न में ये नववर्ष आ रहा है। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल ये चौथे स्थान पर, राहु में छठे स्थान पर, सप्तम में है शनि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा और दसम भाव में गुरु। अब यहाँ जो विपरीत योग बन रहा है, सबसे पहला तो ये बन रहा है कि चतुर्थ ग्रह योग सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध चौथे स्थान पर, इन पर है गुरु की दृष्टि और ये सब अपने सुख को नष्ट करने वाले हैं। शनि की दसम दृष्टि चौथे स्थान पर मंगल विराजमान है और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर। ये संकेत हैं कि ईसाइयों के बीच में अब आपस में घमासान शुरू होगा। तो जो यूरोप का युद्ध है ये एक नए रूप में सामने आने वाला है। सब आपस में भड़म्बट होने वाली है और ये स्थिति बन रही है कि यूक्रेन का जो युद्ध है ये ईसाई युद्ध में कन्वर्ट होने के संकेत बहुत तेजी के साथ मिल रहे हैं। और यहाँ पर सप्तम भाव है शनि का और सप्तम शनि में जो एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के दोस्त बनना, ये सब समाप्त होता है और दुश्मनी यहाँ पर शुरू हो जाती है। जो जितने भी ईसाई यूरोप के दो आपस में दोस्ती है वो सब अब टूटने वाली है। तो कुल मिलाकर यूरोप बिखरने वाला है। अमेरिका की दादागिरी के चलते हुए सब लोग अपने अपने तरीके से अमेरिका से भिड़ने वाले हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईसाइयों के जो मूल सिद्धांत हैं वो भी नष्ट होने वाले हैं। तो यहाँ ईसाई मिशनरियों की भी दिक्कत खड़ी होगी, ईसाइयों में आपस में वैमनस्य भी खड़ा होगा और नेगेटिव स्थिति ईसाइयत वाले या ईसाई जहाँ जहाँ ज़्यादा हैं उन देशों में भी नेगेटिव स्थिति यहाँ पर होने वाली है। और ईसाइयों से विशेष रूप से जो तालमेल बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा
मूसा के थ्रू। अर्थात मुस्लिम जो इस्लामिक लोग हैं, ये ईसाइयों के यहाँ पर बेमनस्य को फैलाने का काम करेंगे और ईसा और मूसा अब आपस में लड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो इनका टारगेट हुआ करता था भारत। मुस्लिम भारत को नष्ट कर रहे हैं, ईसाई बड़े खुश होते थे कि हमने तो छोड़ा ही इसलिए था कि यहाँ ऐसा होने लग जाए और वहाँ ऐसा होने लग गया, तो उनको बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब यही खाज उनके यहाँ जब उत्पन्न होना शुरू हुई, अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या गलती हुई, तो भारत ने उस खाज पर मल्हम लगा के ठीक कर लिया। तो अब स्थिति ये बन रही है कि ईसा मूसा अभी बढ़ना शुरू करेंगे, जो इनकी कुंडली 1 जनवरी की बताती है। वहीं अब दूसरी कुंडली हम देखते हैं, वो कुंडली लेते हैं इस्लाम की कुंडली, जो अब नया वर्ष शुरू हो रहा है 1448 का 17 जून से। तो 17 जून के जो ग्रह योग हैं वो कुंभ लग्न है। लग्न में राहु विराजमान है, दूसरे स्थान पर शनि है, मंगल तीसरे स्थान पर है, सूर्य चंद्र बुध हैं पंचम भाव में, गुरु शुक्र हैं छठे स्थान पर और केतु हैं सप्तम भाव में। अब यहाँ जो स्थिति बन रही है वो कुंभ लग्न है और ईसाई की कुंडली की लग्न है वो कन्या लग्न है। कन्या और कुंभ दोनों का ये षडाष्टक लग्न है और ये जो लग्न है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। तो सबसे पहले तो धार्मिक बेमनस्यता फैलना शुरू होगी और वहाँ पर लगातार जो आतंकी और अपराधी हैं वो फिर नेगेटिव स्थिति को खड़ा करेंगे और ऐसे समय में ईसाइयत के बीच में और इस्लाम के बीच में भिड़ंत शुरू होनी तय है और इसकी शुरुआत बहुत जल्दी 17 जून के बाद हो जाएगी। जैसे ही नया हिजरी सन 1448 प्रारंभ होगा और उसके बाद से ये स्थिति बननी शुरू होगी। इस्लाम में भी स्थिति है, लग्न पर राहु है, सप्तम भाव में केतु है। तो ये बिना सोचे समझे कुंभ राशि का राहु काम कराता है। शनि दूसरे स्थान पर है, कुटुंब कलह कराता है। तीसरे स्थान पर मंगल है जो मारकाट मचवाता है। ये स्थिति आपस के ही संकेत प्रदान कर रही है कि इस्लामिक लोग अब आपस में लड़ना शुरू करेंगे और आतंकियों के कब्जे में ये इस्लाम के मैक्सिमम लोग आ जाएंगे और जो सही सज्जन इस्लामी होंगे, जो इस्लाम धर्म का पालन करते होंगे, अब उनकी दुर्गति इन लोगों के द्वारा होनी तय है। ये संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं और पंचम भाव जो जनता का कारक है उस पर सूर्य चंद्र और बुध इनके अंदर आपस में बेमनस्य फैलने वाला है और शत्रु स्थान पर गुरु और शुक्र का जो संयोग है वो बैठे ठाले ये घर में ही शत्रु इकट्ठे कर लेंगे। लड़ लड़कर जो व्यक्ति इनका है उसको भी ये शत्रु बना लेंगे और फिर खेल करेगा सप्तम भाव का केतु, जो एक ध्वजा ग्रह है, हवा ग्रह है और जैसी हवा चलेगी इस्लाम में आतंकियों की, तो पूरे इस्लाम के आतंकी इन इस्लाम के जो अच्छे लोग हैं उनको भी नष्ट कराना शुरू कर देंगे और पूरी दुनिया इस केतु के कारण इनके पीछे पड़ना शुरू हो जाएगी और ये खुद भी आपस में लड़ना और मरना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने बांग्लादेश में देखा अभी किस प्रकार से हड़तालें चल रही हैं, आपस में एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। वही स्थिति अब इनकी पाकिस्तान में होने वाली है और वही स्थिति इनकी अन्य मुस्लिम कंट्रीज में भी होने वाली है। ये संकेत मिल रहे हैं क्योंकि आने वाले 4 वर्ष इस्लाम के लिए बहुत खतरनाक वर्ष हैं। यदि हम 2030 की बात करेंगे तो इस्लाम के इक्के दुक्के लोग ही आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, बाकी की ये लड़ भिड़कर आपस में नष्ट हो जाएंगे, ऐसे संकेत ग्रह योग देते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदुओं की। तो हिंदुओं का जो सन है, हिंदुओं में और सनातन में बहुत बड़ा अंतर है, इस बात का ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुओं की, सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हिंदुओं के यहाँ जो ग्रह योग है ये कुंभ राशि की लग्न है और कुंभ लग्न में राहु मंगल और बुध विराजमान है। सूर्य शुक्र शनि और चंद्रमा द्वितीय स्थान पर है, गुरु पंचम भाव में है, सप्तम भाव में है केतु। तो ये जो ग्रह योग बन रहे हैं ये ग्रह योग भी बहुत बेहतर संकेत नहीं देते हैं कि यहाँ पर स्थिति है राहु मंगल और बुध लग्न स्थान पर अंगारक दोष का बनना, ये आपस में झगड़े के संकेत प्रदान करता है। लेकिन बुध है इसलिए बैलेंसिंग स्थिति में दर्शाता है कि जो भी झगड़ा अभी तक हुआ, क्योंकि अभी हम लगातार कई सालों से आपस में टकरा रहे थे। 1947 के बाद सरकार ने व्यवस्था भी ऐसी की थी कि हम आपस में लड़ते रहें, लेकिन 2012 के बाद जब सतयुग का शुभारंभ होना शुरू हुआ है, इसके बाद से हिंदुओं में जागृति आई और एकता बनना शुरू हो रही है और बुद्ध यही कारण करा रहा है। और इसी कारण अब जो हिंदू हैं वो एकत्रित तो होते चले जा रहे हैं और सनातन के जो मूल सिद्धांत हैं वो धीमे धीमे इनके अंदर प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन फिर भी द्वितीय भाव में शुक्र शनि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्र संकेत करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का। तो ये संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि हिंदू एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, लेकिन एक बने रहेंगे लग्न स्थान पर के ग्रह राहु मंगल के कारण, जिस पर बुध साथ में विराजमान है। साथ ही यह शनि जो एक संकेत प्रदान करता है कि हमें पूर्वजों का धन प्राप्त होगा, अर्थात जो हमारा पुराना है
हिंदुस्तान था, यह पुराना जो देश था वो अब हमें वापस प्राप्त होने वाला है। ये संकेत अब प्राप्त होने शुरू हो रहे हैं और मुझे लगता है जब तक मीन राशि में शनि रहेंगे तब तक ये स्थिति रहेगी कि नेगेटिव होंगे, और जैसे ही मेष राशि में शनि प्रवेश करेंगे तो हमारे देश का विस्तार होना शुरू हो जाएगा और उसमें बहुत लंबा समय नहीं है। 2027 के अंत से भारत का विस्तार होना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि जो नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन ये सब मटिया मेट होना शुरू होंगे और वापस भारत में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसा महर्षि अरविंद ने भी कहा था कि ये दो भुजाएं हैं भारत की, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सब वापस एक होने वाली हैं। तो ये संकेत मुझे 2027 के बाद इसमें दिखाई देते हैं। साथ ही अब आता है पंचम भाव गुरु। भारत के हिंदुओं के पंचम भाव, ईसाइयों के पंचम भाव और मुस्लिमों के पंचम भाव में जो विपरीत स्थिति है वो ये बनती है कि मुस्लिमों का पंचम भाव आपस में टकराने का संकेत देता है और ये खानदान के नष्ट होने के संकेत की ओर आगे बढ़ रहा है। और प्रारब्ध में इन्होंने नेगेटिव ही नेगेटिव किया है, लोगों को मारना, काटना, हत्याएं, बलात्कार, इस प्रकार के कई पाप इन्होंने किए। जो 16 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं वो सभी इस्लाम में हुए हैं। अब उन पापों की भंडाफोड़ होकर इनके ऊपर उसकी नेगेटिव स्थिति आने वाली है। पंचम भाव यदि हम देखते हैं ईसाइयों का, तो ईसाइयों का पंचम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो संतान को नष्ट करने का कारक बनता है। तो अब ईसाई भी आपस में लड़कर अपनी जनसंख्या को खत्म करने वाले हैं, ऐसा संकेत इस कुंडली में प्राप्त हो रहा है। और अगली फिर स्थिति हम देखते हैं कि वो है भारत में पंचम भाव का स्वामी बुध है। बुध बैठा हुआ है लग्न स्थान पर और गुरु बैठे हुए हैं पंचम भाव में। तो जितना हमने इन कई हजार वर्षों में सहन कर करके अपने आप को बचा कर रखा, अपने तप से, अपने धर्म के नियमों से, अब हमारी उसमें वृद्धि होने वाली है। तो अब 3 कुंडलियों में संकेत यह मिलते हैं कि भारत में संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, इस्लाम में संतानों का नाश होने वाला है, वो आपस में ही लड़ मरेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और ईसाइयों में स्थिति ये बनने वाली है कि उनका कोई साथ नहीं देगा, वो आपस में अपने हितों की टकराहट, जो उनका मूल सिद्धांत है, उसी में ही लड़कर अपने आप को नष्ट करने वाले हैं। तो 3 कुंडलियों का जो विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा, उसमें ग्रह योग अब ये बताते हैं कि आने वाले समय में इस्लाम के पास सिर्फ 4 वर्ष बचे हैं, ईसाइयत के पास भी 3 से 4 वर्ष बचे हैं और हिंदुओं के पास भी अब 4 या 5 वर्ष ही बचे हैं, और उसके बाद फिर सनातन होगा। फिर जो मुस्लिमों में, इस्लाम में, ईसाइयों में, हिंदुओं में जो अच्छे तत्व होंगे, वो तत्व एकत्रित होकर फिर सब सनातन के झंडे के तले वापस अपनी प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे। और फिर सबका जो धर्म होगा, प्रकृति बचाओ, आपस के अंदर प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शांति, ये जिस जिस के अंदर उपस्थित होंगे वो सब लोग 2032 के दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद नए सनातन का उदय होगा। तो मित्रों, यह था, ये जो वर्ष है ईसाई, मुस्लिम और हिंदुओं के लिए क्या होने वाला है, इसकी मैंने आपसे तुलनात्मक अध्ययन किया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।